आज ये क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। मजा आएगा आप लोगों को। मैं थोड़ा फार्मूला बदल के भी बताऊंगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपको। ये आपको आज मैं एक फार्मूला बताऊंगा। चलो वो आगे आएगा भी वो फार्मूला। तो ये जो टिक नंबर 6 में जो बता रहा था ना, ये क्वेश्चन जो 8 कंप्लीट 2/3 था, ये गलत है। ये 10 डेज ही आएगा, ठीक है। और इसका टोटल टाइम जो कंप्लीट करने का 12 दिन हो जाएगा। मैं इसको फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन को कि जैसे है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ये कितने दिन में करता है? दस 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 काम हो जाएगा। और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15 काम हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क। अब ए और बी दोनों साथ साथ काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बोला ये 2 दिन तक तो साथ काम किए, लेकिन 2 दिन बाद ए लेफ्ट द वर्क, एक काम छोड़ दिया। तो कौन काम करेगा? बी करेगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालो। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा? मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? तो इसका एक दिन का काम कितना? 1/10 प्लस 1/15। इसको करोगे तो इसका कितना आएगा? एलसीएम 30 आएगा। तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 5/30, 5 × 5, 5/6। ये कितना होगा? 1/6 काम। ये ए प्लस बी का एक दिन का काम है। तो ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना होगा? ए प्लस बी का 2 दिन का काम। तो इसको 1/1 दिन का काम है, 1/6 का 2 दिन में ज्यादा करेगा। 2 तिहाई 6, 1/3 काम। अब आप ध्यान दो कि इसमें ए और बी 2 दिन में कुल काम का 1/3 काम खत्म कर देते हैं। तो अब जो शेष काम है, शेष काम कितना होगा? 1 - 1/3। ये बराबर होगा 2/3। ये 2/3 काम अब ये कौन करेगा? बी अकेले करेगा। बी बी अकेले करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब ये काम कौन करेगा? बी अकेले कर रहा है ना। तो अब बी का एक दिन का काम कितना है? बी एक दिन में कितना काम करता है? 1/15 बी। अब देखो, एक फार्मूला आपको मैं बताऊंगा। तो ए कितना 1/15 काम कर रहा है कितने दिन में? एक दिन में 1/15 काम। तो एक काम कितने करेगा? एक काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। तो 2/3 काम को कितने दिन में करेगा? 15 × 2/3 दिन, ठीक है। 3×5 = 15, 5×2 = 10 दिन। अब शेष काम को कितने दिन में कर रहा है? बी 10 दिन में। पहले कितने दिन का काम हो गया था? 2 दिन का काम पहले हो गया था। तो इस काम को खत्म होने में कितना दिन लगा? टोटल 12 दिन। वो आंसर जो गलत दिया है बॉस में, 8 × 2/3 डेज गलत दिया है। ये दोनों, ये अब ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 12 दिन में बोल रहा है ना। वह देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो वो काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा? तो ये हो जाएगा टोटल 12 दिन में काम खत्म होगा। बी अकेले उसको 10 दिन में करेगा और ए प्लस बी 2 दिन में करेंगे, ठीक है। उसमें जो दिया है कोई वो रॉन्ग है। अब हम चलते हैं आगे, सतों में चलते हैं। क्या काम दे रहा है? बोल रहा है अक्षु कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अक्षु अक्षु कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। अक्षु का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 काम। अब ये देख लो, यहाँ पैसे लिख लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है।
हर्षल कर रहा है, हर्षल कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। हर्षल का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12 काम हो जाएगा। ठीक है। हर्षल कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों साथ काम करना शुरू कर देते हैं, बट अक्षु लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। लेकिन अक्षु क्या करता है, काम के खत्म होने से 2 दिन पहले वो काम को छोड़ देता है। अब देखो यहां से, ये हम काम करना शुरू कर दिए। ठीक है। अब मान लीजिए यहां से काम शुरू करने, अब यहां तक काम 2 दिन पहले, ये है कितना? 2 दिन पहले। 2 दिन रह गया था ना, पूरा काम खत्म करने में मान लीजिए जो भी टाइम लगता हो। ठीक है। लेकिन यहां तक जो काम हुआ है, यहां तक काम में ए प्लस बी दोनों साथ में रहे ना, अक्षु और हर्षल दोनों साथ साथ काम किए। लेकिन ये 2 दिन कौन काम किया? केवल हर्षल काम किया है। यही है, समझ में आ गया ना? इतना क्लियर हुआ? कोई बोलता ही नहीं यार, कोई थंब अप भी नहीं करते। हमको लगता है सब वैसे ही बना के बैठे रहते हैं। अब आप मान लो कि यहाँ पर पूरा जो है पूरा काम को खत्म करने में एक्स दिन लगता है। माना पूरे काम में एक्स दिन लगता है। ये कितना दिन हो गया? x-2 days। यही तो होगा ना? अब इसमें हर्षल और अक्षु, हर्षल और अक्षु के 2 दिन मतलब 1/10 धन 1/12 गुणे x-2। यही तो काम करेगा ये दोनों मिलकर के। दिन से गुणा करोगे तो प्लस हर्षल का एक दिन का काम कितना है? 1/12। 2 दिन में कितना करेगा? 2। ये बराबर कितना है? एक काम। ये पूरे काम जो होता है वो पूरे काम के बराबर होगा ना, ये जो पूरा काम दिया हुआ है उसे के काम के बराबर होगा। ये लाइन समझ में आई? x-2 days हर्षल और अक्षु साथ साथ काम करते हैं। तो हर्षल और अक्षु का एक दिन का काम क्या होगा? 1/10 बटे 1/12। इसको जोड़ेंगे तो ये एक दिन का काम हो गया। और अगर x-2 days कर रहे हैं तो उसको x-2 days से गुणा कर देंगे, तो ये इतने दिन तक, यहां से यहां तक, मतलब कि इतना दिन जो काम हुआ है ये हमारा, ये हो गया। ठीक है। अब बचा 2 दिन। 2 दिन कौन कर रहा है? हर्षल कर रहा है। तो हर्षल का एक दिन का काम कितना है? 1/12। तो 2 दिन, अब वो 2 दिन ही कर रहा है ना, लास्ट के 2 दिन को काम समाप्त होने के 2 दिन पहले अक्षु छोड़ रहा है। इसका मतलब लास्ट के 2 दिन कौन काम कर रहा है? हर्षल कर रहा है। ठीक है। तो ये काम कौन कर दिया? हर्षल। अब इनको जब एक एक दिन में 1/12 काम करता है तो 2 दिन में उसको 2 से गुणा कर देंगे। और ये जो दोनों को काम को जोड़ेंगे तो ये पूरे काम के बराबर होगा ना, एक काम के बराबर होगा। नहीं, थोड़ा सा इसको बदल देंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। आपको थोड़ा सा मैं और आसानी से बताता हूँ। अब आगे देखना, आपको और भी अच्छे से आएगा ये। चलो, अब मैं बोलता हूं कि ये एक काम है। ठीक है। 2 दिन पहले तक कौन काम किया था? यहाँ पर दोनों काम किए साथ में। ठीक है। और यहां से यहां तक काम करने में मान लीजिए एक्स दिन लग रहा है। दिन कितना लग रहा है? माना एक्स दिन लग रहा है। और यहां से यहां तक काम कितना लग रहा है? 2 दिन। अब आप ध्यान दो, एक्स दिन, अब यहां पर देखोगे कि अच्छू कितने दिन काम कर रहा है? अच्छू कर रहा है एक्स दिन काम कर रहा है। और हर्षद कितने दिन काम कर रहा है? कैन एनीबॉडी टेल?
असल कर रहा है x+2 एक्स डेज। प्लस टू। अब ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा और आसान कर रहा हूं। आप खुद बोलोगे कि हाँ ये बहुत आसान है। तो अब देखो अच्छू कितने दिन काम किया, x दिन। और हर्षल कितने दिन काम किया, x/2। अच्छू का एक दिन का काम कितना है, 1/10। x दिन में कितना काम करेगा, x जोड़ देंगे प्लस हर्षल का एक दिन का काम कितना है, 1/12। और यहाँ पर कितने दिन काम कर रहा है, x/2। ये x+2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बराबर कितना, एक काम के हो जाएगा। वो भी था लेकिन वो थोड़ा सा वो हो रहा था, ज्यादा उसमें गुणा भाग आ जाएगा। ठीक है, अब देखो। अब इसी चीज को आप करोगे तो क्या होगा, x/10 प्लस एक, इसको 1/12 अंदर जाएगा तो क्या होगा, x/12 धन 2/12। यही होगा ना, बराबर एक। दो का नाम दो, 2×6 12। अब ये इधर आ जाएगा तो x+10 प्लस x/12 बराबर 1 1 -1/6। यही का 1/6 उधर चला जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, 12x अगर इसको करोगे तो कितना आएगा, कोई बता सकता है कितना एलसीएम आएगा, 60। ठीक है, 10×6 = 60। तो x, 10×6 = 60, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। 12×5 = 60 और 5 को ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x। और ये बराबर 6×6, 6 में से एक गए 5, 5/6। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 6×5 = 11/11 x/60। सॉरी, ये बराबर 5/6। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 5/6। और ये 60 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसको 6×60, नहीं नहीं कैसे हो गया ये, 6×5 = 11, 12 60, 1 - 1 5। अरे यार 10। हाँ, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 50/11 दिन। ये 50/11 दिन। ठीक है, अब ये एक्स एक्स कितना था, अब यहां देखोगे एक्स हमारा कितना था, ये था यहां तक का। तो कुल कितने दिन में काम खत्म होगा, कुल दिन कितना लगेगा, 50/11 आया था, धन दो। इसको ये 2 दिन जो ये है ये भी तो इसमें जोड़ोगे, कुल दिन आएगा, ये बराबर हो जाएगा 77/11। इसको करो, 11×6 = 6, बस 72 हो गए। 11×2 = 22, 22 50 72 होगा, 72 72 72। ठीक है, ये 11, इतना दिन टोटल, इतना दिन लगेंगे जो आपके आंसर में आ रहा है। ये क्वेश्चन को समझ में आया, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये थोड़ा बहुत आसान हो गया है, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन हुए। अब देखो, ये है हमारा, ये हमारा है, बोल रहा है कि एक यहां से यहां तक का काम मान लीजिए हमने किया है। ठीक है, हम यहां से यहां तक का काम कर रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के और यहां तक काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये हमारा पूरा एक काम है। और लेकिन बीच में 2 दिन पहले एक आदमी काम छोड़ देता है तो ये 2 दिन का काम हो गया। और यहां से यहां तक दोनों साथ काम कर रहे हैं तो यहां माना हमने कि x दिन काम किया। तो जो हर्षल और अच्छू दोनों x दिन तक साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन यहां से अच्छू छोड़ दे रहा है। इसका मतलब अच्छू कितने दिन काम किया, x दिन। लेकिन हर्षल कितने दिन किया,
यहां तक तो काम किया है, 2 दिन और काम किया, तो ये कितने दिन काम कर रहा है? x+2 डेज। ठीक है, x+2 डेज। तो अब इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, अब क्या, हर्षल अच्छू का x दिन का काम, हर्षल अच्छू का x दिन का काम और हर्षल का x+2 डेज का काम, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो ये बराबर पूरे काम के बराबर ही होगा, वो एक काम हो गया। इसकी मदद से हमने x की वैल्यू निकाला, क्या निकाला? x बराबर 50/11 दिन। ये जो दिन है यहां तक, ये है 50/11 दिन। ठीक है, अब बोल रहा है कुल कितना दिन लगा, ये 2 दिन तो और जोड़ोगे नहीं तो इसमें कुल दिन, तो ये हो जाएगा 77/11 दिन। और इसको जब आप मिश्र उसमें बनाओगे तो फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 6 कंप्लीट 6/11 डेज। ठीक है, अब आया समझ में, क्लियर हुआ? डाउट ना हो तो तेरे, चलो, ये हमारे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। ठीक, इससे पहले हम आपको एक चीज और पढ़ाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। ये कौन सा ठीक नंबर आ गया? 8, ABC। अच्छा अच्छा, हो गया। चलो इसको लिखो। क्वेश्चन क्या दे रहा है इस टाइप का, ये जो ट्रिक है, क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। ए बी सी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10, 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए 10 दिन में, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ए बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क 10, 20 या 30 डेज रिस्पेक्टिवली, जब ये वर्ड रिस्पेक्टिवली आ जाए तो इसका मतलब जो पहला ये आदमी ए है, ए के लिए 10 है, बी के लिए 20 है और सी के लिए 30 है। ये होता है इसका मतलब, समझना आप। ये नहीं तो ऐसे अगर रेस्पेक्टिवली नहीं होगा तो हम पता ही नहीं पाएंगे कि 10 10 दिन किसके लिए, 20 दिन किसके लिए, 30 दिन। अगर हम बोले कि ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज 20 डेज एंड 30 डेज, रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा, तो इसका मतलब कि 10, 20 या 30 डेज। अब 10 डेज कौन ले रहा है, 20 डेज कौन ले रहा है, 30 डेज कौन ले रहा है, ये हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही हमने रेस्पेक्टिवली लिख दिया, इस रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः मतलब ए के लिए 10 है, बी के लिए 20 है और सी के लिए 30 है। इस चीज का थोड़ा इंग्लिश में ध्यान रखना, ठीक है? ऐसे आप लोगों को आता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर ना हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें हिंदी के भी है ना, तो उनको डाउट हो जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। अब क्या है, दे स्टार्टेड वर्किंग टूगेदर। अब यहाँ पर भी वही बात आएगा, दो सब एक साथ काम करना शुरू कर दिया। अब ये देखो, हमने ये काम पूरा बना दिया। ठीक है, A and B left the work 5 days and 4 days before। एक क्या हो गया यहाँ, 4 डेज हो गया। देखो यहाँ पर हमने 4 डेज ले लिया, 4 दिन, और यहाँ पर हमने ले लिया, ये है 5वां दिन। ठीक है, अब यहां से यहां तक, अब आप अगर यहां से यहां तक जाते हो तो यहां से यहां तक ए बी सी तीनों एक साथ काम किए हैं। ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक, यहां तक ये यहां तक कि यहां से यहां तक कौन काम किया, यहां पर ए ने काम छोड़ दिया। ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज एंड बी 4 डेज। अब यहां से यहां तक ए ने छोड़ दिया, तो यहां तक काम किसने किया? बी प्लस सी ने काम किया। ठीक है, अब यहां से यहां तक क्या हुआ, 4 दिन पहले कौन काम छोड़ दिया? बी ने। अब इस काम को किसने किया? केवल सी ने काम किया। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। चलिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये हमारा काम था,
ये मान लीजिए हमारा पूरा काम है, ठीक है। इस काम को बोल रहा है कि 4 दिन पहले सी ने और 5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। इसका मतलब इस पॉइंट तक ए बी सी तीनों काम कर रहे थे, लेकिन यहां से फिर यहां तक बी और सी, क्योंकि यहां पर ए ने छोड़ दिया काम, ठीक है। अब यहां पर जैसे है, यहां पर आके बी ने छोड़ दिया काम, तो यहां से यहां तक का काम कौन करेगा? सी करेगा। अब देखो, अब यहां से यहां तक का काम अगर हम एक्स डेज लेते हैं, एक्स दिन, वही पुराना वाला काम बात, यहां से यहां तक का काम लेते हैं, तो यहां से यहां तक एक्स दिन काम करते हैं, तो ए कितने दिन काम करेगा? ए के काम के दिन कितने हो जाएंगे? एक्स डेज, क्योंकि यहीं तक ए काम कर रहा है। बी के काम के दिन कितने हो जाएंगे? x+1। x+1, ठीक है, x+1 डेज। और सी के काम के दिन कितना हो जाएगा? x प्लस पूरा, 5। ये 5 दिन, हाँ, 4 दिन, और ये 1 दिन, 5 पांच दिन हो दिन जाएंगे। 5 डेज। अब क्या हो गया इसमें? अब तो ठीक है ना। अब ए का एक्स डे का काम कितना होगा? x/10 प्लस बी का x+1 डे का काम x+1/20 प्लस इसके x/+5 का काम x+5/30। हम यहां से ले आएंगे ना, ये यहां से ले लिया ना। एक दिन का काम 1/10, इसका एक दिन का काम 1/20, इसका एक दिन काम 1/30 हो गया ना। तो एक्स दिन का काम एक। अब इसको जब हल करेंगे, ये बराबर कितना होगा? एक काम के पूरे काम के बराबर हो गया। अब इसकी मदद से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सब सॉल्व करोगे, सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है, तो प्रैक्टिस होगी। जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे? x+5 कर देंगे, तो हमारा पूरा का पूरा दिन आ जाएगा टोटल। ये हमारा पूरा का पूरा कितने दिन काम कर रहा है? 5 दिन पहले एक्स की वैल्यू हम यहाँ तक लिए है ना, और बाकी तो 5 दिन है। ये यहाँ तक का तो 5 ही दिन हो रहा है ना, और यहाँ तक x दिन, तो टोटल काम का दिन कितना होगा? x+5 दिन। एक्स की वैल्यू हमको इसकी इस इक्वेशन की मदद से निकालना है, एक्स की वैल्यू, समझे? एक्स की वैल्यू निकालना आप लोग, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। अरे नोट करना है क्या? नोट कर लो उसको, नोट किए थे उसको, पेन उनको लिए नहीं होंगे कहाँ से। चलिए अब चलते हैं टिक नंबर 9 पे, 9वें टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें टाइप क्वेश्चन कह रहा है कि 10 men और 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, देन टाइम टेकन। तो बोल रहा है कि 10 आदमी, 10 आदमी, 30 लड़के, 30 लड़के कितने दिन में काम कर खत्म कर रहे हैं? 12 दिन में। इसका मतलब 10 आदमी बराबर कितने लड़के हैं? 30 लड़के, ठीक है, हो गया ना। अब बोल रहा है, अब 10 बराबर, और फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये 10 आदमी से काम कराओगे तो वो 12 दिन में खत्म करते हैं, या 30 लड़कों से काम कराओगे तो 12 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। 12 दिन में काम करने के खत्म करने के लिए 30 लड़कों की जरूरत पड़ती है या 10 आदमी की जरूरत पड़ती है? इसका मतलब 10 आदमी बराबर 30 लड़के, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये तो अलग अलग है, अलग अलग काम करेंगे तो 12 दिन खत्म करेंगे, लेकिन बोलता है अगर 10 आदमी और 15 लड़के एक साथ काम लगा दें, क्या 15 लड़के है ना, हाँ, 15 लड़के एक साथ लगा दें, तो कितने दिन में काम होगा पूरा? यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 आदमी, तो 10 आदमी है। अगर 10 आदमी बराबर 30 लड़के हैं,
तो यहाँ पर 30 लड़के कर दो। 30 लड़के प्लस 15 लड़के बराबर कितने हो जाएंगे? 45 लड़के। इसको हम बराबर कर लेंगे, चाहे लड़के की जगह पर आदमी करोगे तो यहाँ पर फिर 30 लड़के बराबर 15 आदमी, 10 आदमी, तो 15 लड़के बराबर 5 आदमी हो जाएंगे, तो यहाँ 15 आदमी हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 आदमी की जगह हम 30 लड़के, तो लड़के लड़के हो गए। अब 45 लड़के, 45 लड़के, अगर 30 लड़के, अब क्वेश्चन यहां से अब लेना है ये वाला चीज। 30 लड़के, लड़कों का एक दिन का काम कितना है? वो 12 दिन में कर रहे हैं ना, तो 1/12 काम। यही है ना, 30 लड़के 12 दिन में कर रहे हैं, तो 30 लड़कों का एक दिन का काम 1/12 काम। तो एक लड़का कितने में करेगा? ज्यादा दिन में कि कम में? ज्यादा दिन में। तो 1/12 को, काम को हम 30 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 45 लड़के कम दिन में करेंगे कि ज्यादा दिन में? कम दिन में। इसको 45 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 30/12 गुणे 40। ठीक है, ये कितना है? 45 है ना, 45। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 छंग 12, 1/18। तो 1/18 काम करेंगे, तो कितने दिन में पूरा करेंगे? 18 दिन में खत्म कर देंगे। अरे 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 छंग 12, 6 1/18 दिन। 18 दिन आके 8 दिन, 8 दिन कैसे आ रहा है? 30 लड़कों का एक दिन काम, 1/12 काम। एक लड़के कितने दिन में करेंगे? एक बटे ज्यादा दिन में करेंगे, तो 1/12 गुणे 30। 45 दिन लड़के कितने दिन में कम करेंगे? कम लड़के करेंगे। ये हो जाएगा कितना? 1/45, तो 30/12 गुणे 45। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 छंग 12, 6 1 18, 18 दिन मिलते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन तो गलत है। तो कम दिन में हो जाएगा, और कम दिन में होगा। लेकिन क्या बाबू फिर से करते हैं। हाँ, कहीं क्या, कहीं कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या गुणा भाग में? चलो, 10 आदमी बराबर फिर से करते हैं, ठीक है। 10 आदमी बराबर 30 लड़के, और ये कितने दिन करे हैं? 12 दिन में। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12 काम हो। ठीक है, 10 आदमी प्लस 15 लड़के। ठीक है, तो 10 आदमी बराबर 15, तो 10 आदमी बराबर 30 लड़के हैं, तो यहाँ 30 बराबर हो जाएगा 30 धन 15 लड़के। ये हो जाएगा 45 लड़के। ठीक है, एक फार्मूला कहते हैं M1D1 बराबर M2D2। M1D1, M1 कितना है? 30, 30 गुणे 12 बराबर M2। M2 कितना है? 45 गुणे D2। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? 30 गुणे 12/45। ध्यान गड़बड़ किया। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। हाँ, मैं आपको एक फार्मूला बताना चाह रहा हूँ। एक फार्मूला रखना याद, ये बहुत गजब का फार्मूला है। ये आपको आएगा कहीं आगे, देखना है पेन होगा उसमें भी होगा। मैं उसमें लिखा भी हूँ शायद, याद का वो रिमेम्बर। हाँ, ये वाला फार्मूला, M1D1H1/W1R1 बराबर M2D2H2/W2R2। ये एक ऐसा फार्मूला है कि इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस, क्या मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएंगे।
अब जैसे मैंने वो क्वेश्चन किया था अभी, एक होता है फार्मूला M1। M1 का मतलब पहले आदमियों की संख्या, मतलब बोला कि M1 आदमी कैन डू D1 डेज में H1 क्या है, H1 का मतलब होगा कि अगर एक दिन में 10 घंटा काम करता है, एक दिन में 10 घंटा काम कर रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि जैसे इसी में क्वेश्चन देखो आगे दे रहा है कि 5 मेन वर्किंग, 5 आदमी काम कर रहे हैं 4 आवर्स पर डे, 4 घंटे रोज, और कितना काम करते हैं, 300 मीटर का रोड का काम करते हैं, कितने दिन में, 20 दिन में। तो यहाँ पर M1 हो जाएगा ये 5, H1 हो जाएगा 4, और W1 हो जाएगा 300 मीटर, ये काम है, 300 मीटर काम कर रहा है, और ये D1 जो होता है ये 20 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या है, और अर्न 3,000 रुपीज, तो ये R1 हो जाएगा 3,000। ठीक है, R1 मतलब कितना रिसीट ले रहा है, कितना पैसे पा रहा है। पहला वाला में कह रहा है कि M1 आदमी D1 डेज H1 आवर्स पर डे काम करके W1 काम करते हैं और R1 पैसा पाते हैं। तो M2 आदमी D2 डेज में H2 आवर्स पर डे काम करके W2 वर्क करते हैं, खत्म करते हैं, तो R2 उनको मिलता है। तो उस पर ये फार्मूला लगता है। इसमें अब इसमें कोई भी एक चीज नहीं रहेगा, आपको पता चल जाएगा। अब इसमें इस फार्मूले में इसको आप लोग ध्यान से लिखिए, इसको लिख लीजिए, ये बहुत गजब का फार्मूला है। अगर आपको काम में कहीं पर HWR1 नहीं दिया है, केवल काम और आदमी दिया है, आदमी और दिन, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लगाया ना, देखो आपको कितने आदमी, M1 मतलब 30 आदमी, 30 लड़के 12 दिन में कर रहे हैं। M1 ये हो गया और D1 ये हो गया। तो फिर बोलता है कि D1 हो गया, फिर बोलता है 45 लड़के, अब M2 हो गया, ये कितने दिन में करेंगे, माना D2 डेज में करते हैं। देखो M1 D1 बराबर M2 D2। अब यहाँ पर H1 R1 W1 ये नहीं दिया है तो मत लो उसको, कोई बात नहीं, M1 D1 ले लो, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। मतलब कि M1 आदमी, अब क्वेश्चन में यही है, M1 आदमी D1 डेज में जितना काम करेंगे, काम तो वही है, सेम डे काम है ना, काम का अंतर नहीं हो रहा है, काम वही है। अगर काम अलग अलग होगा तो यहाँ देखो W1 और W2 दे दिया, काम सेम है तो W1 W2 सेम है तो ये खत्म हो जाएंगे। सेम काम किया तो ये W1 और W2 खत्म हो जाएंगे, कि नहीं हो जाएंगे। अगर ये पहले क्या कर रहा है कि 200 मीटर काम कर रहा है, फिर दोबारा बोलता है कि 300 मीटर कर रहा है, तो काम तो हमारा बदल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, काम तो वही कर रहा है, सेम पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं, काम नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो वहां पर W खत्म हो गया, रिसीट पैसे का कोई लेन देन नहीं हो रहा, तो हम वहां पैसे को भी नहीं लेंगे। और ये भी नहीं बोल रहा है कि H1 आवर्स का काम करता है, कितने घंटे का रोज का काम करता है, वो भी नहीं दे रहा है, तो वो भी नहीं लेंगे हम। अब हम क्या लिया हमने यहाँ पे, M1 D1 ले लिया, M2 D2। M1 क्या गया, बोला 30 लड़के 12 दिन में कर रहे हैं, तो अब 45 लड़के हमने निकाला, 45 लड़के कितने दिन में करेंगे। अब ये D2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर D2 बराबर क्या हो जाएगा, अब D2 बराबर 30 × 12, और ये 45 से गुणा करे तो जाके भाग कर देगा, तो हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8, 8 डेज। ठीक है, ये फार्मूला आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो, मैं जितनी बार कहोगे उतनी बार समझाऊंगा, इसको समझ लो प्यारो, ये बहुत जरूरी फार्मूला है, बड़े काम का फार्मूला है। ठीक है, जो कितने आसानी से आ गया क्वेश्चन, इसको जरूर याद करना। M1 D1 H1 अपान W1 R1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2 R2, ये क्वेश्चन जरूर करना, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखो 8 डेज आ गए। अब देखो, अब इसमें क्या है, 5 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 2 days एंड 3 boys कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय 10 men एंड 3 boys। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना।
5 men कैन डू ए वर्क इन 2 days। 5 आदमी कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं। और 3 बॉयज, 3 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। 5 दिन में। 5 दिन में। ठीक है। तो अब क्वेश्चन दे रहा है कि 10 आदमी और 10 आदमी प्लस 3 बॉयज, 3 लड़के कितने दिन में करेंगे? ठीक है। अब आप यहां ध्यान दो, अगर 5 आदमी 2 दिन में कर रहे हैं तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? आधा दिन में करेंगे ना, 1 दिन में। आदमी की संख्या बढ़ जाएगी, दिन संख्या घटेगी नहीं करेगी? और 3 लड़के 5 दिन में ही कर रहे हैं। तो 10 आदमी, देखो अब यहां पर देखो, 10 आदमी, 10 आदमी का 1 दिन का काम कितना हो गया? 1 दिन का काम एक ही है। और 3 लड़कों का 1 दिन का काम कितना हो गया? 3 लड़के 5 दिन में कर रहे हैं तो 1/5 काम। अब ये 7 काम कर रहे हैं तो इनका 1 दिन 10 आदमी, अब ये 10 आदमी प्लस 3 आदमी का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/1/5, यही तो होगा ना। 1 दिन का काम कितना होगा? 1/1 इतना काम होगा। इसको जोड़ोगे कितना? 5 × 5 = 6/5 काम। इस काम को पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? दिन में बदल जाता है। तो दिन कितना लगा? 5/6। मैंने बोला था ना, जैसे यहाँ पर 5 दिन लग रहे हैं तो 1 दिन में 1/5 हो जाता है ना। तो उसी तरीके से मैंने बताया था, x डेज में करता है तो 1 दिन में 1/x काम करेगा। अगर 1/x काम कर रहा है तो कितने दिन खत्म करेगा? x दिन में खत्म करेगा। ये सब बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। तो ये चीज समझ में आया कैसे आया 5/6? अब चलते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दिया, देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल फॉर 80 days, 40 days। कितने स्टूडेंट्स हैं इस हॉस्टल में? 80 स्टूडेंट्स, 80 छात्र। इनका कितने दिन का खाना है? 40 दिन का खाना है। 80 छात्रों का 40 दिन का खाना छात्रावास में है। लेकिन 10 दिन बाद 10 दिन बाद 20 छात्र और आ जाते हैं, और आ जाते हैं। तो खाना कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? कैसे है क्वेश्चन? अच्छा लग रहा है जानकी जी? क्वेश्चन कुछ लगा? समझ में नहीं आया सर। 80 छात्रों के लिए 40 दिन का खाना था। अब 80 छात्र 10 दिन तक खाए। ठीक है, 10 दिन खा के खाना को, 10 दिन का राशन तो खत्म कर दिया। अब बचा 30 दिन का राशन। अब कितने खान राशन बचा है? 80 बच्चों का 30 दिन का राशन बचा है। 80 बच्चों का 30 दिन का राशन है ना। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दो ना, M1D1 बराबर M2D2। यहाँ पर 80 बच्चों का खाना 30 दिन के लिए बचा है। तो अब 20 बच्चे और आ गए तो कितने हो गए? 100 बच्चे। तो कितने दिन के लिए बचेगा? मान लीजिए D2 डेज के लिए। तो D2 बराबर क्या होगा? 80 × 30/100। ये शून्य से शून्य कट गया, ये शून्य शून्य कट गया, कितना? 24। 24 दिन, 24 दिन।
अब 20 बच्चे और आ जाएंगे, वैसे इसको चलना चाहिए 30 दिन, लेकिन 20 बच्चे और आ गए तो छात्रों की संख्या बढ़ गई, तो ये 24 दिन में खत्म हो जाएंगे। देखिए M1D1 का यहाँ यूज हो गया कि नहीं, M1D1 इक्वल टू M2D2। इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत जबरदस्त फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना। और आपको मोटा मोटा समझाने के लिए कि अब हमारे पास कितना खाना बचा, 80 बच्चों का 30 दिन का ही खाना बचा है ना, 10 दिन का तो खा गए, अब ये हमारे पास पूरा खाना है। तो ये हमारा 80 गुणे 30 दिन का खाना है, ये हमारा टोटल खाना बचा कितने बच्चों के लिए, 80 बच्चों के लिए है। तो 100 बच्चों के लिए क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम दिन चलेगा। इसको 100 से वैसे भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी जो है खत्म हो जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन हम आपको एक बता दिया कि M1D1 बराबर M2D2, तो इसको फॉर्मूला रख लो। इतने बच्चे इतने दिन के लिए हैं तो फिर इतने बच्चे कितने दिन के लिए होंगे, फॉर्मूला लगा के आराम से कर सकते हो। बहुत अच्छा ये चीज है, ठीक है। क्लियर हो गया ये, हमारे ख्याल में तो अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज अभी। यस सर, आ गया। मैंने पहले जोड़ दिया था 40 में 10 को, घटाना था ना। जोड़ना नहीं है भाई, गुणा होगा ना। फिर 80 40 बच्चे पहले प्लस मतलब कि करना था, 80 फिर प्लस कर देखो, दिया। इसमें क्या है कि 80 बच्चों के लिए, 80 बच्चों के लिए 30 दिन का खाना है, 30 दिन का है। तो कुल खाना अगर इन बच्चों को सब खाना हो तो कितने दिन, या ऐसे करो कितना दिन का बचेगा खाना, टोटल कितने दिन का हो गया पूरा खाना, कितना 80 गुणे 30 ही तो होगा ना। अरे 40 दिन का है तो 40 होगा ना, इतना दिन का खाना है, 80 गुणे 40 खाना हो गया पूरा खाना। ठीक है, एक दिन 80 बच्चे जितना खाना खाते हैं तो 40 दिन में उसका 40 गुना हो जाएगा, तो 40 हो गया। 10 दिन खत्म कर देते हैं तो कितना बचेगा, 30 ही तो बचेगा 30 दिन का। अब हो गया, 20 बच्चे और बढ़ गए, 100 हो गए, 100 से इसको भाग करेंगे तो 24 दिन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप पहले अगर ईमानदारी से बताओ, पहले आपको यही क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा था कि नहीं लग रहा था? यस सर। Different type था सर। हाँ? ये कैसे हो गया, इतना बच्चे चले गए जुड़ गए, लेकिन देखो कितना आसान से, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। अब देखो हम 13 क्वेश्चन में जा रहे हैं, क्या है, फॉर सम पर्सन कैन बिल्ड ए वर्क इन 100 days बट 20% डू नॉट ज्वाइन द ग्रुप इन टू कंप्लीट द ब्रिज। मतलब कुछ आदमी ब्रिज बनाना शुरू बनाते हैं, उसको 100 दिन में बनाते हैं कुछ आदमी। ठीक है, मान लीजिए कुछ आदमी कौन है, माना एक्स आदमी लगते हैं और कितने दिन में खत्म करते हैं, 100 डेज में। 25% डू नॉट ज्वाइन द ग्रुप टू कंप्लीट द ब्रिज। अब बोल रहा है कि 25 आदमी, ये अगर एक्स आदमी होते हैं वो 100 दिन में खत्म करते हैं, लेकिन बोल रहा है कि 25 आदमी जो है हमारे पास नहीं ज्वाइन करते हैं। तो कितने आदमी हो गए, अब एक्स माइनस 25 आदमी हो गए कि नहीं हो गए? अब ये एक्स माइनस 25 आदमी हो गए, ये कितने दिन में खत्म करेंगे, अब बोल रहा है कि अब इनको 150 दिन लग रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बोल रहा है कि कुछ आदमी एक ब्रिज को 100 दिन में खत्म करते हैं, ये हमने एस्टिमेट बनाया कि ये एक्स आदमी लगाएंगे तो ये इस ब्रिज को 100 दिन में खत्म कर देंगे, और हमने प्रोग्राम बना लिया। लेकिन होता क्या है कि 25 जो मजदूर हैं वो नहीं आए, तो अब हम उस ब्रिज को 150 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, खत्म कर रहे हैं, लेकिन पूछ रहा है ये बताओ कि अगर हम फिर यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, शुरू में कितने आदमी का हमने एस्टिमेट बना के हम गए थे, वो अब ये पूछ रहा है। तो वही फार्मूला लगा दो यहाँ पर, क्या लगेगा, कौन सा फार्मूला, M1D1 इक्वल टू M2D2, M1D1 इक्वल टू M2D2। मैंने बताया बहुत अच्छा तगड़ा फार्मूला। M1 कितना है, एक्स है, एक्स आदमी कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 100 दिन में। M2 कितने हो गए, एक्स माइनस 25 आदमी कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 150 डेज में। अब इसको देखो ये कितना हो जाएगा, 100 एक्स बराबर 150 एक्स माइनस 150 गुणे 25।
यही होगा ना। अब इसको एक्स को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, -50 एक्स हो जाएगा। 150 में से -50 एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये बराबर -150 × 25। अब ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और एक्स बराबर क्या होगा, इसको 50 से भाग कर देंगे। 25 दूनी 50, 2 दूना 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 75 आदमी। शुरू में हमने 75 आदमी इसको कितने दिन में खत्म करेंगे, 100 दिन में खत्म करेंगे। लेकिन 25 कम हो गए तो अब हम 50 की सहायता से 150 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, देखिए M1D1 M2D2 का कितना बढ़िया यूज हो गया यहाँ पर। हुआ ना क्लियर की। अब ये क्वेश्चन बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन देखो कितने आसानी से हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। कमल कैन डू ए वर्क इन 15 days। कमल कैन डू वर्क इन 15 days। विमल is 50% more competent than Kamal। 50% more competent मतलब कमल कितना है, 15 days। अब देखो हम यहीं पर M1D1 फार्मूला यहां भी लगा देते हैं। लगेगा कि नहीं लगे, देखो M1 कौन है, कमल। कमल एक आदमी है ना, कितने दिन में खत्म कर रहा है, 15 दिन में। 15 दिन में। M2 कौन है, विमल, कितने दिन में खत्म कर रहा है। उसका डबल टाइम ले रहा है सर वो। हाँ, हमें उसका नहीं डबल। पता, हमें नहीं पता, निकालना है। विमल इज वही तो रहते हैं 50% मोर एक्सपर्ट देन सुनो कमल। सुनो। मतलब उसके आधे हाँ। आधे दिन काम कर रहा है ना सर। उसके आधे हाँ। टाइम में काम कर रहा है ना वो। हम्म। विमल इज 50% मोर एक्सपर्ट, मतलब उसे मतलब अब 50% मोर मतलब देखिए, अगर वो। अब हाँ, वही वही चीज बता रहा हूँ, वही चीज होगा। अब ये D2 का मतलब विमल द्वारा लिया गया दिन, और 15 का मतलब क्या हो गया, कमल द्वारा लिया गया दिन। अब लेकिन यहाँ पे एक क्लू क्या दे रहा है कि कमल जो है अगर एक है तो विमल कितना हुआ, 50% ज्यादा, तो 1.5 हो गया ना। हाँ, ये 1.5 कैसे आएगा सर? अगर ये एक है तो एक का ये 50% ज्यादा, तो मतलब 150% होगा ना। और इसको करोगे तो 1.5 आएगा कि नहीं आएगा। अरे आधा ज्यादा है ना, हाँ हाँ, बरोबर विमल है सर। कमल से आधा गुना ज्यादा है, तो आधा तो 1.5 ही तो हमने जोड़ा, वही तो। हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब कि एक कमल जो एक कमल है तो वहां पर विमल डेढ़ हो जाता है। तो ये दिन जो है कितना होगा, अब देखो क्या हो गया, D2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 15/1.5। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 10। 10 15 से 15 कट जाएगा, 10 दिन आ गया। तो जहां पर कमल इसको 15 दिन में कर रहा है, विमल कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, क्योंकि वो डेढ़ गुना ज्यादा है। वैसे तो आप सिंपल से कर सकते हो कि अगर ये जो है, अगर आप कहोगे कि ये 15 दिन में कर रहा है, डेढ़ गुना ज्यादा है, तो डेढ़ गुना ज्यादा दुगुना होता तब 7.5 होता, जो आप बोल रहे हो वो तो डेढ़ गुना है ना। तो आप यहाँ पर देखो, कमल और विमल में तुलना करोगे तो कितना होगा, सर आधा, मतलब मैं ऐसे ही बोल रही वन थी, आपने फाइव। बोला इसकी 15। इसकी कैपेसिटी 1.5 है तो इसकी 1 है। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं मतलब मैं ऐसा ले रही थी कि अगर वो 50% ज्यादा इफिशियंट है काम करने में, 50% ज्यादा हाँ, एक्सपर्ट है, तो वो अगर 15 दिन में काम कर रहे हैं तो वो, मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि विमल करेगा 7.5 दिन में काम। कैसे ऐसा। करेगा भाई, वो 15, वो डेढ़ गुना दूना दूना काम होता तब तो 7.5 में होता ना।
हाँ आधा होता। यस सर। ये तो 1.5 गुना है, हाँ 50% मोर है ना? हो गया क्लियर? यस। हाँ हाँ हो गया सर। हाँ, तो अब आपको यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि हमने क्या किया कि कमल को हमने एक कर लिया, और कितने दिन कर रहा है वो काम, जो भी था, क्या था वो, 12 दिन, 15 दिन में। तो हमने यहाँ पर विमल का अब काम तो उतना ही कर रहे हैं ना, दोनों काम एक ही कर रहे हैं। विमल और मान लीजिए D2D में खत्म कर रहा है, लेकिन कमल अगर एक है तो यहाँ पर 15 दिन काम लग रहा है, तो विमल कितने हो जाएगा, इसका ये 1.5 गुना ज्यादा है, तो यहाँ 1.5 विमल हो जाएंगे। और ये कम दिन में लेंगे ना, वो कितने दिन होगा कम दिन, वो D2 हो जाएगा। तो D2 बराबर हो जाएगा 15/1.5, और ये बराबर होता है 10। यही 10 दिन हो जाएगा हमारा, 10 डेज। M1D1 फार्मूला देखो कितना काम का है, M1D1 M2D2, बहुत अच्छा। इसके कंसेप्ट को समझ गए तो गजब के क्वेश्चंस आएंगे, आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखो मैं आपको यही इस हिस्से कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम 14वां हम देखते हैं। 14वां क्वेश्चन भी सेम, देखो ऐसे ही करूंगा मैं। क्वेश्चन का सम मेन कैन डू ए वर्क इन 55 डेज। सम मेन कैन डू ए वर्क, सम मेन मतलब एक्स मान लो कितने दिन में करें, 55 डेज में। 6 मेन ज्वाइन द ग्रुप, अब कितने आदमी हो गए, X+6, ठीक है। देन दे विल टेक 11 डेज लेस। 11 डेज लेस का मतलब कितना हो गया, 44 दिन, कंप्लीट द वर्क। दस द नंबर ऑफ मेन इन स्टार्टिंग, अब बोला एक्स कितना होगा, यही तो होगा। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, यस क्वेश्चन सर। क्लियर हुआ। बोला सम आदमी, कुछ आदमी वो एक काम को 55 दिन में करते हैं। फिर बोला 6 आदमी और जोड़ दिए, वो काम 11 दिन कम लगा। 11 दिन कम का मतलब कितना हो गया, 44 दिन होगा। अब लगा दो M1D1 फार्मूला, M1D1 = M2D2। M1 कितना है एक्स, D1 कितना है 55, काम तो उतना ही है ना, X+6। M2 कितना है X+6, और D2 कितना है 44 दिन। अब इसको सॉल्व करो, 55x बराबर 44x प्लस 6 × 44। अब 44 इधर आएगा, कितना हो गया 11x बराबर 6 चौको 24, 6 चौको 24 दूनी 26। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 से करोगे तो 11 दूनी 22, 11 × 44, ये बराबर हो जाएगा 24। अब कितना हो गया, ये शुरू में कितने आदमी थे, 24 आदमी थे। कितने आदमी थे ठाकुर, 24 आदमी। M1D1 का फार्मूला कितना गजब का है, देखा। कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ये सब क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन लग रहे हैं, लेकिन सॉल्व करोगे तो बड़े आसान हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला आपको कि M1D1 = M2D2, या ये वाला फार्मूला ये सब में है। अब इसमें ये जो M1D1 H1/W1 R1, इसमें ये सब सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। बोल रहा है कि 5 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर रोड को 20 दिन में खत्म करते हैं और 3,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो देन व्हाट विल बी द लेंथ, तो कितने, अब कितने लंबाई की सड़क वो बनाएंगे जबकि 8 आदमी 10 घंटे पर डे काम करके 16 दिन करते हैं और 6,000 रुपए पाते हैं। तो हम वही फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, M1D1। अब देखिए कितना ये कठिन क्वेश्चन बहुत लग रहा है, लेकिन देखो कितने आसानी से होगा। हमारे पास फार्मूला है M1D1 H1/W1 R1, ठीक है, बराबर M2D2H2/W2R2। अब M1 क्या है, M1 कितने, 5 आदमी कितने दिन में काम करते हैं, 20 दिन में। कितने दिन प्रति घंटे काम करते हैं, 4 घंटे, ठीक है। कितनी मीटर सड़क बनाते हैं, 300 मीटर। अब कितने रुपए पाते हैं, 3,000। हो गया।
अब M2 कितना है? M2 कितना? 8 आदमी है, 8 मैन। कितने दिन काम कर रहे हैं? 16 दिन। कितने घंटे पर डे कर रहे काम कर रहे हैं? 10 दिन। घंटे। कितनी मीटर सड़क बनाना है हमको, यही निकालना है। अब R1 कितना, क्या R2 है? कितना छह रुपए सर। पा रहे हैं? 6,000 रुपए पाते हैं। सर अब देखो, यहाँ, अब R2 आ जाएगा W2। हाँ सर यहाँ अपन ने बोलिए बोलिए। वहाँ 3,000 लिखना है ना, तो वहाँ 300 ही लिखा है सर। हाँ, 3,000 रुपये, ठीक है। हो गया ना? अब इसकी मदद से निकाल लोगे ना W2। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ इसी स्टेप में हमको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होती, हम क्या करते हैं, 3,000 एक नाम, 3,000, 3,000 दूनी दो, 6,000, ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 10 दूना, ये 10 इधर आके भाग कर देगा, 10 दूनी 20। ये 4 इधर जाके कर देगा, 4 दूनी 8। और ये 2 इधर जाके, ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा? 5। ठीक है। यहाँ बचा 5/300 बराबर, यहाँ कितना बचा? 16/2 × W2। यही बचा ना, 2 × W2। अब ये W2 इधर आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5 × 2 × W2 बराबर 16 × 300। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा? W2 बराबर हो जाएगा 16 × 300/5 × 2, 5 दूनी 10, एक जीरो कट जाएगा। 16×3 = 48। 480 मीटर दिया हुआ है आंसर। कितना दिया आंसर? 480 मीटर। देखो आ गया ना 480 मीटर। केवल एक फार्मूला हमें पता था और हमने देखो निकाल दिया 480 मीटर। वही चीज अब आपको यहाँ पर M1D1H1 अपान बराबर M2D2H2 अपान W2 × R2। ये फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद M1 क्या है, D1 क्या है, H1 क्या है, W1 क्या है, R1 ये पता होगा। तो इनमें से कोई भी एक चीज पूछेगा तो आप फटाफट कर दोगे। और ये फार्मूला सब पे व्यापक है, सब व्यापक रूप से सब में लगेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है, बड़ा अजीब सा है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अरे भाई ज्यादा हो गया। चलो, सर कल बताएंगे नेक्स्ट। कल बोर करेंगे हो सर, जाएगा मैं इसमें। तो परेशान हो रहे हैं हाँ सर। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, ओके। बता दिया करो भाई। हम जी तो जी मूड जी। में आ जाएंगे तो हम लोग कर ही देंगे, हम तो क्या है, हम भूल जाते हैं ना कि आप लोग मेरी भी दो इच्छा है, घंटा लेकिन पहले से सर लगे बच्चे रहते हैं। परेशान कर रहे हैं सर। चलो, ये M1D1H1 वाला फार्मूला मजा आया। यस सर, बहुत मतलब एक बार में याद हो गया सर। हाँ, ये अच्छा लगेगा आप लोगों को।